जबरदस्त नाटक होगा, परंतु उसका शीर्षक क्या होगा? सोचने दो जरा ऋषि कांधू। नहीं। तो क्या पैसों के दाम? नहीं। तो फिर तो पक्का पर्दा प्रदूषण नहीं होगा। नहीं भाई नहीं। आज तो एक बेहाल बेसुध बीमार मातृभाषा हिंदी के विचार एक नाटक के रूप में प्रस्तुत करने जा रही है। ओह, तो हिंदी बीमार है। मुद्दा हिंदी भाषा को ऊपर और अंग्रेजी भाषा को नीचे रखना नहीं है, नहीं है, नहीं है। मुद्दा किसी भाषा को नीचे रखना नहीं है, परंतु लोगों में संदेश पहुंचाना है कि हिंदी हमारी मातृभाषा है, हम उसका आदर करना चाहिए। तो चलिए साहिबान, मेहरबान, कदरदान, आप सभी के सामने प्रस्तुत है एक नाटक जिसका शीर्षक है हिंदी बीमार है। सुनो सुनो भाई, सुनो सुनो, क्या हो गया है हाल, क्या हो गया है हाल। देखो भाई देखो, कौन है ये जिसका हो गया है बुरा हाल? क्या हो गया है हाल, किसका हाल और कैसा हाल? कोई बताएगा भी सही, हमारे देश भारत में है इतना बुरा हाल, किसका, कैसे और क्यों? तो क्या हिंदी का? हिंदी हो गई बीमार, हिंदी हो गई बीमार। क्या हिंदी बीमार है? यह सुनकर तो मैं हैरान हूँ, क्या ये सच है? हाँ भाई हाँ। अरे भाई, हिंदी बीमार कैसे हो गई? हिंदी बीमार कैसे हो गई? हिंदी की ऐसी दुर्दशा क्यों भाई, क्यों? आखिर हिंदी बीमार कैसे हो गई? आखिर क्यों? मैं हो गई बीमार, मैं हो गई बीमार। अरे भाई, कोई मुझे भी बताएगा हिंदी बीमार क्यों हो गई? कोई बताएगा भी सही, हमारे देश भारत में मातृभाषा की ये दुर्दशा, आखिर इसके लिए कौन उत्तरदायी है? आखिर कौन? अपने ही देश में पढ़ाई हो गई, ना जाने हिंदी कहाँ खो गई। जिस भाषा को भारत के गौरव का प्रतीक माना जाता है, आज लोग होती ही जा रही है, आखिर ऐसा क्यों? आखिर ऐसा क्यों? सुनो सुनो भाई, सुनो सुनो, मेरी व्यथा सुनो, मेरे देशवासियों ये मन क्यों और कैसे? मैं मातृभाषा हूँ, मैं राष्ट्रभाषा हूँ, परंतु समय बदल रहा है। आज के समय में मात को कौन ही याद रखता है? आज के समय में सब लोग अंग्रेजी में डलते जा रहे हैं और मुझे भूलते जा रहे हैं। मेरा अस्तित्व खतरे में है। अब बच्चों को ही देख लो, उन्हें 78वें 79 का अर्थ तक नहीं पता, और तो और जब हिंदी पढ़ने बैठते हैं तो पूछते हैं इन्हें अंग्रेजी में क्या कहते हैं, तो उन्हें बताया जाता है 78 को 78 और 79 को 79 कहते हैं। और माता पिता भी खुद एक घर में अंग्रेजी बोलने के लिए कहते हैं जिससे उनके बच्चे सफलता प्राप्त कर सके, परंतु हमें ये नहीं पता कि अंग्रेजी भाषा के माध्यम से ही नहीं बल्कि हिंदी भाषा के माध्यम से ही बच्चे सफलता प्राप्त कर सकते। मेरे प्यारे देशवासियों, सोचिए, चीन और जापान भी तो अपनी मातृभाषा को उपयोग कर रहे हैं। क्या वे अपनी सफलता में किसी से पीछे हैं क्या? नहीं है, नहीं है, नहीं है। कहाँ था राधे श्याम की जगह पर अब लोग हाय हेलो वर्ड्स लिखते हैं। देखो भाई, आज इसका संबोधन माना जाता है। जब लोग दुख में होते थे तब लोग हाय हाय करते थे, परंतु अब देखो तो जरा, अब लोग सुबह उठते ही हाय से शुरुआत करते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद, आभार के इस शुक्रिया, शुक्रिया, धन्यवाद, आभार के इस रिचार्ज आप थैंक यू रिकमेंड कर रहे हैं। कहानी खत्म। लोग जिंदगी को आसान बनाने के लिए हिंदी को भूलते जा रहे हैं। अगर यही हाल रहा तो अंग्रेजी भाषा हुकूमत करेगी और हिंदी आज तो बीमार है परंतु कल अपक हो जाएगी। भारतवासी अगर अपने देश में हिंदी बोलना भूलेंगे तो हिंदी बेहाल हो जाएगी और अपने ही देश में पढ़ाई हो जाएगी। नहीं नहीं, हम ऐसा अनर्थ नहीं होने देंगे। हम अपने भाषा के गौरव की रक्षा स्वयं करेंगे। एक सफर है सुहाना, आया अंग्रेजी बोलने का जमाना। अरे भाई, हिंदी जो गौरव है हमारा, उसे बोलने से क्यों कतराते हो? सम्मान देकर इसे क्यों नहीं कर अपनाते हो? हमें एकजुट होकर हिंदी को अपनाना है। अंग्रेजी से पहले हिंदी को सम्मान दिलाना है। अंग्रेजी से पहले हिंदी को सम्मान दिलाना है। हिंदी को बीमार होने से बचाना है। अरे भाई, अंग्रेजी बोलो, मेरी मनाही नहीं है, परंतु अपनी मातृभाषा को तो मत भूलो।